हेलो एवरीवन, चलिए अब हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उनके बारे में हमने बेसिक जानकारी ली थी। ये है सेकंड पार्ट, इसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया है। ओके, ये जो आपको नोट्स मिल रहे हैं ये डिटेल नोट्स हैं पूरी एनसीईआरटी के। ओके, अगर आप इन नोट्स को कवर अप कर लेते हैं तो आपकी 90% एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताया था आपको क्या होता है। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए। पहले अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एनिमल्स में क्या, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर कॉर्डेट्स होते हैं और इन्वर्टिब्रेट होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली हर टाइप के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। इसमें एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू फॉर्म एन ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, किसी तरह का फ्यूजन नहीं होता गैमेट का। हमने पहले पढ़ा था, बस जो भी पेरेंटल सेल है वो डिवाइड हो जाता है 2 में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तब जाके ऑफस्प्रिंग बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इट रिक्वायर्स अ माइटोटिक डिवीजन। ये माइटोटिक एंड मियोसिस डिवीजन क्या होते हैं, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंटल टिश्यू के आइडेंटिकल होते हैं। जो भी उनका पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, अगर बैक्टीरिया है तो वो सेम वैसा ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनमें वो हाइब्रिड बनते हैं, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स को लेके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस नहीं होते क्योंकि सेम टू सेम क्लोन बन के चले आ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस प्रेजेंट होते हैं। इसमें एवोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि जो पहले बन रहा था सेम टू सेम वैसा ही बन गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एवोल्यूशन भी होता है। इट अकर्स थ्रू बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और इसमें कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन प्लांट्स के लिए, फर्टिलाइजेशन प्लांट एनिमल दोनों के लिए। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं, ये सेल डिवीजन के 2 टाइप्स हैं। इसमें क्या होता है, माइटोसिस, इसको मैंने कैसे याद करा था, टी की फॉर्म में, टी के बाद क्या आ रहा है, इक्वल। माइटोसिस में टी आ रहा है और टी के बाद ई आ रहा है, तो ये इक्वल, मतलब यहाँ पर जो डीएनए है वो इक्वली डिवाइड होंगे। जो डॉटर सेल्स हैं वो डिप्लॉयड बनेगी, मतलब अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड बनेगी, मतलब उसमें सेम डीएनए प्रेजेंट होगा। इसमें डिवीजन नहीं होता, बस एक ही बार डिवीजन होगा। और इससे कितनी डॉटर सेल बनती हैं, 2 डॉटर सेल बनती हैं। इसमें किसी तरह की क्रॉस ओवरिंग नहीं प्रेजेंट होती। इस ये कहाँ कहाँ पर होता है, एनिमल्स में और ह्यूमंस में। हीलिंग के टाइम, ग्रोथ के टाइम हमारे सेल जैसे डिवाइड होते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, माइटोसिस के थ्रू। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस होता है कि हमारे जो पेरेंटल सेल हैं उनका डीएनए हाफ हो गया। ओके, तो ये कहाँ कब यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने में। जो मेल गैमीट्स होते हैं, फीमेल गैमीट्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने में मियोसिस का प्रोसेस यूज़ होता है। इसमें जो डॉटर सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब हाफ, सिंगल उसमें डीएनए कंपोनेंट होता है। ओके, और इसका न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड होता है। इसमें क्रॉस ओवरिंग होती है और इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन भी प्रेजेंट होगा और जो डॉटर सेल बनते हैं वो 4 इन नंबर बनते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आज आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब मायोसिस क्या होती है, कैसे हेल्प करता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोसिस होती कहाँ है। ये होती है जो भी हमारा सेल है उसके डीएनए में। डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और उसमें क्या होता है कि ईच पेयर में एक एक क्रोमोसोम दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल से मिलता है। एक फीमेल से आता है, एक मेल से आता है। ठीक है, तो पेयर कितने हो गए, 23, और टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46, डबल। ठीक है, मियोसिस क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जो कि गैमीट फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। मियोसिस से क्या होता है, जो हैप्लॉइड सेल है हमारे, सॉरी जो डिप्लॉयड है, जिनमें डबल डीएनए है,
उनका डीएनए टूट के सिंगल सिंगल डीएनए 2 डॉटर सेल बना लेते हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती हैं। इससे इस डिवीजन से क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। एनिमल्स में क्या गैमीट होते हैं, मेल गैमीट होता है हमारा स्पर्म और फीमेल गैमीट होता है एग। और इसके बाद प्लांट्स में क्या क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होता है वो होता है मेल गैमीट और ओव्यूल होता है फीमेल और गैमीट। मियोसिस में क्या था, एक पेरेंटल सेल है और वो 4 में डिवाइड हो गए, ठीक है। ये डिप्लॉइड था, मतलब इसके डीएनए में डबल डीएनए थे और यहाँ पर ये सारे सिंगल डीएनए मतलब हाफ हाफ हो गए, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड बन गए। माइटोसिस में क्या था, इक्वल चल रहा है, जैसा डीएनए पेरेंट का था सेम टू सेम वैसा ही डीएनए डॉटर सेल्स का होता है और इसमें 2 डॉटर सेल बनती हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस भी आपको अच्छे से कवर अप करने हैं, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डायरेक्टली इसी तरह से। फिर अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब ये है एक फ्लावर का पार्ट, चलो अब हम इसको कवर करते हैं। जो सबसे पहले जो आपको ये बड़ी बड़ी कलरफुल जो पत्तियां दिखती हैं फूल की, उनको हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। पेटल्स के बाद जब आपने फ्लावर को ध्यान से देखा होगा, नीचे छोटी सी ग्रीन कलर की लीव्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेपल। अब आता है सेंट्रल पार्ट, ये इसका सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट है। यहाँ पर एक फीमेल पोर्शन होता है और एक मेल पोर्शन। मेल पोर्शन कौन सा है, स्टेमेन। स्टेमेन जो साइड से इस तरह की ये दिख रही है आपको एलोंगेशन, ये होते हैं स्टेमेन। स्टेमेन के ऊपर एक प्रेजेंट होता है एंथर, यहाँ पर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन क्या थे, मेल गैमीट हैं प्लांट्स के। और दूसरा पार्ट है फीमेल ऑर्गन। फीमेल ऑर्गन में क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल हो गया और सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा ओवरी, ठीक है। ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल क्या थे, फीमेल गैमीट प्लांट्स के, ठीक है। इन तीनों को मिला कर बोलते हैं पिस्टिल। एक मैच्योर प्लांट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, सेपल, पेटल, स्टेमिन और पिस्टिन। सेपल्स क्या थे, जो ग्रीन कलर के हमारे स्ट्रक्चर थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर सबसे नीचे जो प्रेजेंट होते हैं। पेटल्स क्या थे, जो कलरफुल लार्ज पत्तियाँ जो होती हैं फूल की, उनको हम बोलते हैं पेटल्स। स्टेमन क्या था, स्टेमन मेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। इसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये रहा एंथर और जो लॉन्ग पार्ट है वो फिलामेंट। फिर आता है पिस्टिल। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसमें 2-3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला, फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे आता है ओवरी। यहाँ ये आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने इसको किस तरह से याद करा था कि कौन सा मेल पार्ट होता है कौन सा फीमेल। स्टेमिन, स्टेमिन में क्या आ रहा है, मैन आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का स्टेमिन, और पिस्टिन हमारा फीमेल। ये सब आप एक बार रीड कर लेना, ये मैं बता चुकी हूँ। अब होता क्या है, स्टिग्मा किस तरह का होता है। स्टिग्मा आपने देखा था, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये यूजुअली ये क्या होता है, स्टिकी फॉर्म में होता है, ताकि जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं वहाँ जाके अच्छे से स्टिक हो जाए। और सबसे नीचे प्रेजेंट होती है ओवरी, ओवरी के अंदर एग सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब कि किस तरह से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ओके। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इसको आप इस तरह से डायग्राम को देखते देखते पढ़िए तो आपको अच्छे से याद होगा। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, ठीक है। एंथर से पॉलन ग्रेन जा रहे हैं स्टिग्मा में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट का फ्लावर है, उसका सेम एंथर से पॉलन ग्रेन गया और सेम फ्लावर में जाके स्टिग्मा में स्टिक हो गया, चला गया। मतलब एक ही फूल के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं, या फिर एक ही प्लांट में डिफरेंट फूल हैं, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, बट वो सारे आपस में एक दूसरे को पॉलिनेट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये देखो, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन
ठीक है, ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज़। सेम स्पीशीज़ के, सेम प्लांट के अगर पॉलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा में अटैच होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया ये अपने आप में। क्रॉस पॉलिनेशन नाम से आपको पता लग रहा है, मतलब दूसरे फ्लावर से एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे अटैच हो रहा है। ठीक है, इफ़ द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप। एक ही तरह की स्पीशीज़ है बट क्या है, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट का फ्लावर है, और इनमें आपस में जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। समझ आ रही है? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपना ही एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर की पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा में चले गए। क्रॉस पॉलिनेशन अलग अलग फ्लावर्स हैं, अलग अलग प्लांट हैं, अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स में जब पॉलिनेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्या होता है, पॉलिनेटर। अब ये पॉलिनेशन होता कैसे है, ये स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन जो ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक कैसे जाते हैं, वो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेटर। पॉलिनेटर दो तरह के हो सकते हैं, लिविंग पॉलिनेटर, नॉन लिविंग। लिविंग में बीज आ गई, इंसेक्ट आ गए, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, ठीक है, जो कि वो एक फूल पे बैठती हैं फिर वो दूसरे पे चली जाती हैं, तो उनके बीक पे, उनकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो वहाँ के स्टिग्मा से वो पॉलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे लिविंग पॉलिनेटर। नॉन लिविंग पॉलिनेटर क्या हो गए हमारे, वाटर और एयर। पानी, जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में हैं, तो पानी के फ्लो के थ्रू उनके पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चले गए या सेम प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन करा दिया। हाइड्रेला जो होता है ये वाटर प्लांट है, इसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब होता क्या है, जो भी पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, जो कि बीज और इंसेक्ट और बटरफ्लाइज के थ्रू पॉलिनेशन जिनमें होता है, वो प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं। उनमें फ्लावर्स बहुत ब्राइट कलर के, बहुत कलरफुल फ्लावर्स होते हैं ताकि वो उन इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करें। और क्या करते हैं, वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्वीट सा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और उनमें कुछ फ्रेगरेंस भी होती है ताकि जो भी इंसेक्ट है, बीज हैं, उनके पास आए। अब नेक्स्ट है हमारा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनके जो भी बीज और बटरफ्लाई से पॉलिनेशन करा रहे हैं, इन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, लार्ज होते हैं और स्पाइनी, मतलब उनमें छोटे छोटे स्पाइंस से निकले होते हैं ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी में जाके अटैच हो जाए। और स्टिग्मा कैसा होता है, जहाँ पर पॉलन ग्रेन जाना है वो बहुत स्टिकी होता है ताकि जैसे ही वो बर्ड या इंसेक्ट दूसरे प्लांट के फ्लावर पे बैठे या उसी प्लांट के फ्लावर पे बैठे तो वो जाके उसके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से ईजिली अटैच हो जाए। अब होता क्या है, यहाँ तक तो हमने देख लिया, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुँच गए। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन पहुँचने के बाद जो स्टिग्मा है ये हमारी बनाती है, पॉलन ट्यूब बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये एलोंगेट होना शुरू, जैसे शुरू में ये इतना ही होता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन एक ट्यूब बनाना शुरू कर देगा और वो ट्यूब बढ़ते 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 हमारी ओव्यूल तक पहुँच जाएगी। ओव्यूल के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और उसके अंदर क्या है, एग सेल। तो वहाँ जाके हमारे पॉलन ग्रेन जो मेल गैमीट था वो जाके फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट क्या करता है, ट्यूब के फॉर्म में ओव्यूल तक पहुँचता है जहाँ पर उनका फ्यूजन होता है एग से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये पॉलन ग्रेन था। ठीक है, ये हमारे फ्लावर का स्टिग्मा हो गया। अब ये पॉलन ग्रेन ने ट्यूब बना ली, इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। इसके अंदर मेल जर्म सेल्स जाते हैं और वो जाते जाते फीमेल एग से फर्टिलाइज हो जाते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। अब होता क्या है, जो ओवरी फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद उस पोर्शन का क्या होता है, उस फ्लावर का क्या होता है, तो जो ओवरी होती है, ये वाली जो ओवरी थी ना, ये यहाँ पे सीड की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। ये ओवरी तो फ्रूट बन जाता है और जो हमारे ओव्यूल हैं ये बन जाते हैं हमारे सीड। ओवरी ने क्या बनाया, फ्रूट बना लिया और जो ओव्यूल थे वो कन्वर्ट हो गए सीड में।
अब सीड विंड के थ्रू, पानी के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू एक दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं, वहाँ पर फिर ये नया प्लांट ग्रो कर देते हैं। बस फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है।